बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे बड़ा अहम है। ज़िंदगी के अंदर खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़े, आपको ना भी ज़रूरत पड़े, तो आप किसी को ये मशवरा दे सकते हैं फैमिली केस कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा औरतें केस कर देती हैं अपने शोहर के ख़िलाफ़, बाज़ दफ़ा शोहर को केस करना पड़ता है अपनी बीवी के बच्चों के लिए या किसी और मामले में। कब शोहर को अब सोचना है ये मैं केस करूं या ना, कन्फ्यूजन ये है केस करना है या नहीं करना। औरत है, उसको भी ज़हन में आता है कि मुझे केस शोहर के खिलाफ करना चाहिए या नहीं करना, काम बिगड़ ना जाए, कहीं ज़्यादा ही ना बिगड़ जाए। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन होती है। यही आज का टॉपिक है, इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे, मुख्तसर सी। तवज्जो से सुनिएगा, सीख लीजिएगा, ताकि आप अपने खुदा न खास्ता या किसी के काम आ सके, किसी को अच्छा मशवरा दे सके। वकील है, और वकील साहब के पास अगर आप जाते हैं तो कहते हैं केस करना है, तो वो कहेंगे बिस्मिल्लाह करो, जल्दी से पैसे लाओ, अभी कर देते हैं। करना चाहिए, लेकिन ऐसा हर दफ़ा हर वक्त केस नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा केस करने की ज़रूरत होती है और बाज़ दफ़ा नहीं होती। कब केस नहीं करना चाहिए आपको? देखिए, जब आपकी औलाद हो ना, बच्चे हों आपके, तो उस सूरत में सेटलमेंट की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट हो गया, आप डिवोर्स ले लेते हैं, आप मैरिज आपकी डिसॉल्व हो जाती है, लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। लेकिन अगर बच्चे हो ना, तो अपना ना सोचें मेरी ज़हनी हमआहंगी नहीं है इसके साथ, मैं जा रही हूँ। आप तो जा रही हो, ये बच्चे किधर जा रहे हैं? इन बच्चों को बाप की शफकत से महरूम कर देना, ये भी एक जुल्म है बच्चों पे। उनकी वो ग्रूमिंग हो नहीं पाएगी जो बैलेंस्ड ग्रूमिंग है, जो फादर का भी दस्ते शफकत हो, मदर का भी प्यार शामिल हाल हो, तो मिल के जो मोहब्बत मिलेगी ना, फिर परवान चढ़ेंगे। वो एक प्रॉपर उनकी तरबियत और उनकी ग्रूमिंग हो सकेगी। तो यही फैसला करना है आपको कि कैसे बच्चे लेके जा रही हूँ, खर्चा लग जाएगा। मैंने सुलह करा दी। एक केस में मेरे पास औरत आई, तो उसकी 2 बेटियां थी। नहीं जी, मैं बस खुला ले लिया मैंने कहा बड़ा अच्छा किया, अब मैंने खर्चा लगवाना है। शोर बड़ा वेल ऑफ अमीर आदमी था, तो खर्चा दे भी रहा था। 16,000 रुपया खर्चा ला गया। वाह वाह, कमाल हो गया। और मैंने खुदा की बंदी, 16,000 लेके क्या बन जाएगा तुम्हारा? तो तुम्हारे शोहर के पास करोड़ों रुपया है, तो करोड़ों ही तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चियों का है। तो आप 16,000 लेके बड़ा तीर मार लिया, अदालत में धक्के खा के, एंड पे 16,000 रुपया मैं ले रही हूँ। क्या अच्छा हो कि आप 16,000 लेके बच्चे लोकल ट्रैवल कर रहे हैं आपके, तो क्या ही अच्छा हो कि करोड़पति आदमी है, उसका सारा माल ही आपको मिल जाए। बहरहाल उसकी बात समझ में आ गई। उसने फिर मैंने कहा कॉन्टैक्ट कीजिए। खुला जो है ना, 1 तलाक के बराबर कंसीडर की जाती है, दोबारा सुलह के चांसेस होते हैं। तो मैंने उनकी सुलह करा दी। वो बीवी और वो शोहर वो आपस में खुशी खुशी रहने लगे। बच्चे हैं जनाब, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, बड़ा सा साफ सुथरा सा घर है उनका, बड़ा एंजॉय करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। जब आपकी सुलह के चांसेस हो, आपको केस नहीं करना चाहिए। कोशिश करें सेटलमेंट कर लें, और बच्चों को बाप के साय से भी महरूम ना करें, माँ के साय से भी महरूम ना करें। बीवी को केस नहीं करना चाहिए जब सेटलमेंट के चांसेस हों। कोशिश करें कि निभा हो जाए। शोहर को कब केस नहीं करना चाहिए? अक्सर पूछते हैं सर बड़ी बदतमीज़ है, ये पता नहीं ट्रेंड कहाँ से आ गया आजकल, बदतमीज़ बीवियाँ। तो बहरहाल जी बड़ी बदतमीज़ है, मिसबिहेव करती है, मेरे पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करती है, मेरे साथ भी, शोहर के साथ भी मिसबिहेव करती है। तो बच्चों को मिलने नहीं देती मेरे अजीज़ व अक़ारिब से। तो कहती है नहीं जी, हाथ ना लगाए मेरे बच्चों को। अजीब वो गरीब किस्म के इशूज़। तो वो ऐसी औरत है, तो मेरे बच्चे हैं, बच्चों के बगैर मैं रह नहीं सकता, क्या करूँ? ये डिस्प्यूट है, तो इस औरत को केस कर लो। मेरा मशवरा बिलखुसूस शोहर को है कि बीवी पे केस ना करें बराए मेहरबानी। 2 केस शोहर कर सकता है। एक, बच्चों की कस्टडी का डिसएग्रीमेंट हो गया, नाराज़गी हो गई है, शोहर केस करेगा बीवी पे कि मेरे बच्चे मुझको हैंड ओवर किए जाए, इसको ना दिए जाए। एक केस कर सकते हैं। दूसरा केस शोहर ये कर सकते हैं, मेरी बीवी है, कंजुगल राइट्स का दावा कर सकता है कि कंजुगल राइट्स का दावा ये होता है कि मेरी बीवी है, इसको कम दिया जाए, मेरे घर आके आबाद हो, अपने फ़राइज़ पूरे करें। ये दूसरा दावा। 2 ऑप्शन है जी शोहर के पास।
शोहर को दोनों ही अवेल नहीं करने चाहिए। कोशिश करें सेटलमेंट कर लें, जितनी कोशिश कर सकते हैं करें सेटलमेंट हो जाए। और घर बैठी है नाराज़ होके मेके जाके बैठ गई है, आप छोटा सा दावा करते हो ना, वो जी इसको को मेरे घर आके बाद, अच्छा जी बाद नोटिस अदालत भेजी, उसको अदालत में आना पड़ता है। जब अदालत में आती है ना औरत तो वकील खुद ही बता देते हैं बीबी इसका इलाज कर देते हैं। शोहर का पता नहीं उसने घर आके बसना है कि नहीं बसना आपके, और वो आपको उल्टा नाच नचा देती है। फिर औरत को वकील साहब बताते हैं खर्चे का दावा कर, ये कर वो कर। वो फिर हमारी अदालतें अक्सर औरतों को फेवर करती हैं। बच्चे हैं औरत को दे दो, खर्चा है औरत को दिला दो, खुला मांग रही है खुला दे दो, सब कुछ ही दे दो। शोहर को बहुत कम रिलीफ मिलता है। ये बड़ा बदकिस्मती क्या है, क्या औरत क्या है मर्द क्या है, इंसान है। जैसे माँ को अगर मोहब्बत है बाप को भी मोहब्बत होती है, बाप भी इंसान होता है। उसको बिल्कुल ही आप ऐसा उसके साथ रवैया अदालतों का देख के दुख होता है, बिल्कुल महरूम कर देते हैं जी। शोहर को समझती कुछ नहीं है। फीमेल जजेस भी मेल जजेस भी सारे औरतों की फेवर ट्रेंड बन गया हुआ है जनाब। तो इसलिए शोहर को चाहिए कि औरत को कभी भी दावत ना दे के जनाब आओ ज़रा अदालत का मुंह देखो। औरत को अदालत का मुंह ना दिखाए। क्यों? औरत ने अदालत का मुंह देख लिया तो फिर आपको वो इलाज कर देगी, आपका 2-4 केस करेगी और सारे उसकी फेवर में होने के चांसेस हैं। 90% चांसेस हैं उसी की फेवर में होंगे। ये बड़ा कीमती मशवरा दे रहा हूँ कि औरत के खिलाफ केस ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके पास बड़े सॉलिड ग्राउंड्स हैं, आप समझते हो कि यार ये मेरे साथ ज्यादती हो रही हो भी रही है, फिर भी केस ना करें, अवॉइड करें, उसको अदालत का मुंह ना दिखाएं, सेटलमेंट करने की कोशिश करें। आपको केस नहीं करना चाहिए। फैमिली केस की बात करें, फैमिली केस से जितना औरत को भी अवॉइड करना। बहुत दफ़ा होता है थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, थोड़ी सी नाराज़गी हुई, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, केस करने से बढ़ जाता है, जिद पे आ जाती है पार्टियाँ। अब सबक सिखाएंगे, अच्छा हम पे केस किया है, देखते हैं आप, तो मामला ज़्यादा बिगड़ जाता है, ज़्यादा दूर बात चली जाती है, फिर सेटलमेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बाद में बंदा तो खैर केस करे तो सेटलमेंट के करीब आ जाता है, औरत केस करे ना तो मैंने देखा कि वो बंदा जो है ना वो खर्चा देना पड़ेगा, वो 20,000, वैसे तो मैं 10,000 भी देता था, गुजारा कर लेती थी, अदालत में 20,000 देना पड़ेगा। बंदे फिर डरते डरते कहते माफ़ी दे दो जनाब, आ जाओ घर में, मिलजुल के रहते हैं। बहरहाल कोशिश करें जी सेटलमेंट सेटलमेंट सेटलमेंट। खर्चा मिल जाएगा, केस आप जीत जाएंगे, लेकिन बच्चे एक शख्स की वो दस्ते शफ़क़त से महरूम हो जाएं, ये बहुत बड़ा लॉस है अगर इसको महसूस किया जाए। उम्मीद है आज आपने ये बात सीख ली होगी कि हमें केस करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जब आप बहुत मजबूर हो जाएं, कोई और ऑप्शन ना बचे, फिर आप केस करें, अदरवाइज़ आप शौक़ से केस ना करें, आप जल्दी में केस ना करें, आप कंपटीशन में केस ना फाइल करें, मुकाबलेबाजी में केस फाइल कर लिया और हालात मज़ीद बिगड़ जाते हैं। तो अल्लाह करे जी हम अपनी फैमिलीज़ जो हैं, बिलखुसूस अपने बच्चे जो हैं, उनके बारे में अपनी ज़ात से ज़्यादा सोचना शुरू कर दें कि मेरे बच्चे की बैलेंस्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, इसको माँ की मोहब्बत भी मिले, इसको बाप का दस्ते शफ़क़त भी मुयस्सर है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।